जब वक्त साथ दे तो दुनिया भी साथ चलती है, लेकिन असली बात है कि कौन समय को पहचानता है। और भारत ने दोस्तों को समय पर पहचाना भी और उसी राह पर सही चाल भी चली है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत रूस के स्ट्रेटेजिक रिलेशन का, वो टर्निंग पॉइंट जिसे दुनिया ध्यान से देख रही, क्योंकि अगला हफ्ता छोटा जरूर है लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक लंबा अध्याय लिखने जा रहा। जी हां, सर्दियां शुरू हो चुकी है, पर जियोपॉलिटिक्स में गर्मी बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। हां, डेट कंफर्म हो चुकी है, 4 से 5 दिसंबर 23 इंडिया रशिया एनुअल समिट। लेकिन इस विजिट से पहले एक और शहमात वाली चाल रूस ने चल दी है। रूस की पार्लियामेंट लोअर हाउस भारत के साथ एक क्रूशल मिलिट्री पैक्ट साइन करने जा रही है और इसका नाम है रिलोस एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को रेटिफाई करेगी। और ये टाइमिंग महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है दुनिया को। कुछ दिन पहले ही पुतिन के सबसे करीबी सलाहकार यूरी ने कहा था कि पुतिन इंडिया विजिट विल बी एक्सट्रीमली ग्रैंड एंड एक्सट्रीमली फ्रूटफुल। और भारत की तरफ से डॉक्टर अजय शंकर ने लावरोव से मुलाकात के बाद लगभग वही संदेश दिया था कि मैनी एग्रीमेंट्स आर नाउ एट द फाइनल स्टेज। यानी चिंगारी तो पहले ही दिख रही थी, आज वो आग भड़क चुकी है। आपको याद होगा, पिछले साल यूरोसियन टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा, इंडिया एंड रशिया फेल टू साइन रिलोस ड्यू टू अमेरिकन प्रेशर। लेकिन ये खबर झूठ साबित हो गई, क्योंकि अगर 2024 में अमेरिका के प्रेशर में साइन नहीं हुआ तो फिर 2025 में ट्रंप के आने के बाद क्या भारत अमेरिका से डरकर यह समझौता कर रहा? बिल्कुल नहीं। सच यही है कि 2024 में ऑपरेशनल रीजन थे, इसलिए इसे साइन नहीं किया जा सका, लेकिन अब इसे रेटिफाई किया जा रहा है, यानी बात लगभग फाइनल है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। रिलोस एग्रीमेंट है क्या? इसका फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। सिंपल भाषा में समझिए, भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, नेवल पोर्ट्स और लॉजिस्टिक हब्स को रेसिप्रोकल बेसिस पर यूज करेंगे। इसका मतलब है कि मान लीजिए भारतीय नेवी आर्कटिक रीजन से गुजर रही, तेल कम पड़ गया, रिपेयरिंग चाहिए या कोई टेक्निकल इशू आ गया, तो अब भारतीय जहाज रशियन नेवल बेस में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ तेल भरवा सकता है, रिपेयर करा सकता है और सप्लाई ले सकता है। और यही सुविधा रूस को भी भारत के बेस पर मिलेगी। यानी ये एक तरह का मिलिट्री मोबिलिटी अपग्रेड है, एक ऐसी चीज जो आपको हर जगह मिलती है। रिलोस का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलता है। क्यों? क्योंकि रूस के पास दुनिया भर के नेवल बेस हैं, खासकर आर्कटिक में। भारत अभी सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है। अब रिलोस के बाद भारत को आर्कटिक नेवल एक्सेस मिल जाएगा, नॉर्थन सी रूट पर स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ जाएगी। भारत आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स में एंट्री कर पाएगा। और आर्कटिक कोई साधारण जगह नहीं है, यही है रेयर मिनरल्स, फ्यूचर शिपिंग लेन्स और एनर्जी रिजर्व। और यूएस रशिया चाइना का नया बैटल ग्राउंड। रूस पहले ही कह चुका है कि इंडिया शुड गेट अ बिगर रोल इन द आर्कटिक रीजन। यानी पुतिन के विजिट में आर्कटिक कॉर्पोरेशन और नॉर्थन सी रूट कॉरिडोर पर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। समझने वाली बात तो यह है कि भारत ने सिर्फ रूस के साथ ऐसा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट नहीं किया। 2016 में भारत ने अमेरिका के साथ LEMOA साइन किया, और वही यूएस जिसने रूस को सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया था। लेकिन भारत दो दुश्मनों के साथ एक जैसे मिलिट्री एग्रीमेंट बिना किसी दबाव के कौन कर सकता है? यही कारण है कि दुनिया कहती है इंडिया इज द ओनली मेजर पावर दैट कैन टॉक टू बोथ वॉशिंगटन एंड मॉस्को विथ इक्वल कॉन्फिडेंस। खैर, पुतिन का ये विजिट एक साधारण विजिट नहीं होने वाला है, ये दो देशों की भविष्य की नई रूपरेखा देने वाला है। और याद रखिए, जिन रिश्तों को रोकने की कोशिश की जाए, अगर वो समय के साथ खरे उतरे तो वो और मजबूत होकर लौटते हैं। इंडिया और रशिया पार्टनरशिप वही बड़ा रिश्ता है।